गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में अपना इक्विलिब्रियम वाला पार्ट अधूरा रह गया था, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी डाइपोल इक्विलिब्रियम में कब रहता है सर, जब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे रख दें भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 पे रख दें, यानी कि जस्ट पैरेलल में रख दें, माइनस क्यू प्लस क्यू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब डाइपोल, या फिर मैं बोल सकता हूँ P और P इज पैरेलल टू E, जब डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे रखाएगा तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों। हल्का सा भी इसे डिस्प्लेस कर दोगे तो वापस कहाँ आ जाएगा, इधर। नीचे करोगे तो भी इधर, नीचे रखेंगे तो भी देख लो। जैसे सपोज करो इसे मैंने यहाँ से हिला के थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो यहाँ अपना प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पे किधर लगेगा सर, इस तरफ, माइनस क्यू पे इस तरफ, तो वापस से देखो किधर किधर घूमेगा ये, वापस से उस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहती है, डाइपोल को पकड़ के अपनी तरफ घुमाना चाहती है। देखो यहाँ से भी डिस्प्लेस किया था तो वापस इस तरफ अलाइन कर दिया, अपनी तरफ ले आई। यहाँ भी क्या करना चाह रही है, इसे वापस घुमा के अपनी तरफ लाना चाह रही है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब थीटा 0 या P पैरेलल टू E हो जाए। और अनस्टेबल में कब रहेगा बच्चों, अब तो पता ही है सर, इक्विलिब्रियम के दो केस होते हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 पे अनस्टेबल आएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, जब थीटा 180 होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम रहेगा, अनस्टेबल। 90 पे टॉर्क मैक्सिमम, 0 और 180 पे इक्विलिब्रियम। 0 वाले को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 वाले को बोलेंगे अनस्टेबल। तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो डाइपोल कैसा रखा रहा होगा बच्चों, डाइपोल रखा रहा होगा इधर माइनस क्यू और इस तरफ होगा अपना प्लस क्यू, ऐसा रखा रहा होगा डाइपोल। या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन P is anti-parallel, when P is anti-parallel to E, when P is anti-parallel to E। समझ में आई बात, ठीक है ना सर। ऐसा क्यों, ये अनस्टेबल वाली पोजीशन क्यों है, अभी देखो अनस्टेबल वाली पोजीशन क्या थी, ऐसी हल्का सा सरकाएंगे, पूरी जगह छोड़ के इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन छोड़ के भाग जाएगी, वापस नहीं आएगी। यहाँ भी वही सीन है, देखो सर ये अपना डाइपोल था, इसे मैंने हल्का सा, देखो ऐसे रखा हुआ, इसको मैंने हल्का सा घुमा दिया, हल्का सा घुमा दिया तो ये ऐसा हो गया। अब अगर ये स्टेबल होता तो वापस घूम के इधर ही आ जाता, लेकिन देखो यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ है माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पे किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे किधर घुमाएगा ये सर, देखो ये इधर घुमा देगा, इसे वापस से अपोजिट पड़ा हुआ था, अपोजिट था, हल्का सा हिला दिया तो घुमा के पूरा इस तरफ लिया है, हल्का सा हिला दिया तो घुमा के पूरा दूसरी तरफ ले आया, उस पोजीशन पे नहीं लाया। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डाइपोल को पकड़ के अपनी तरफ अलाइन कर रही है, इसलिए ये वाली पोजीशन क्या हो गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार 3 नंबर में डेरिवेशन आता है कि टॉर्क की वैल्यू डिराइव करो, उसके बाद ये बताओ कि इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पे आएगा, उनमें से कौन सा एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा और कौन से पे अनस्टेबल आएगा। तो हम डिराइव कर लेंगे कि टॉर्क आएगा PE साइन थीटा या P क्रॉस E। इक्विलिब्रियम आता है 0 डिग्री और 180 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 पे आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, नोट कर लो। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि सर डाइपोल को किसी भी एंगल पे रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उसे पकड़ के अपनी तरफ घुमा रही है। तो ये बात भी हम लिख देते हैं नोट में, तीसरा पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड wants to align the dipole in its direction। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है
और डाइपोल ऐसे रख दिया, तो ये हमेशा डाइपोल पे इस तरीके से टॉर्क लगाएगी कि डाइपोल को अपनी तरफ कर ले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती तो डाइपोल पे जो टॉर्क लगता वो इसको पकड़ के इस तरफ ले आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या कर रही है, डाइपोल को अपनी तरफ अलाइन कर रही है। देखो कैसे, यहाँ है -q, यहाँ है +q, तो इस पर किधर लगेगा, इस तरफ, इस पर किधर लगेगा, इस तरफ, तो ये घूम के इधर। यहाँ देखो, यहाँ +q है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस पर अपोजिट, तो इसे पकड़ के इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डाइपोल कैसा भी रखा हुआ है उसको घुमा के यार तो मेरे डायरेक्शन में आ जा, अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रही है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर ही डाइपोल हो जाए, इसलिए वो उस पर टॉर्क लगाती है। समझ में आई बात। अब एक लास्ट बात रह जाती है इस टॉपिक में बच्चों, वो क्या है, एक क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन अ डाइपोल is placed in non-uniform electric field। जब हमने डाइपोल को रख दिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों, यूनिफॉर्म नहीं रही, तो क्या होगा, तो हुआ क्या बच्चों कि इसका मतलब, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इस +q पे और इस -q पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अलग है तो इस पे जो इधर फोर्स लगेगा वो लगेगा QE1, और इस पे जो इधर लगेगा वो लगेगा QE2। दोनों अलग अलग है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। सेम कब होती, जब यूनिफॉर्म होती। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, QE1 - QE2, और E1 और E2 तो E1 और E2 तो अलग अलग है, ठीक है ना, E1 और E2 तो अलग अलग है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है अपन को। तो ये जो नेट फोर्स आएगा वो 0 नहीं आएगा। जब यूनिफॉर्म थी तो नेट फोर्स 0 हो जा रहा था और टॉर्क आ जा रहा था, तो अब इस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, यानी कि ये आगे भी जाएगा और घूमता घूमता घूमता, जैसे टायर चलता है ना, रोटेट होता हुआ आगे, ऐसे ये अपना डाइपोल भी रोटेट होते हुए आगे जाएगा। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स भी 0 नहीं है और नेट टॉर्क भी 0 नहीं है। हम लिखेंगे कि व्हेन द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म देन द डाइपोल विल एक्सपीरियंस बोथ फोर्स and torque, then the dipole will experience both force and torque। समझ में आ गई बात, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। ये वाला लेक्चर लंबा हो गया, 2 पार्ट में बना है, दोनों को एक साथ देखना है, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे आज अपन, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना डाइपोल का। कल से हम आएंगे फ्लक्स पे, लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, ठीक है। चलो बाय।